फ्रेंड्स, बीएससी क्वेश्चन सॉल्व यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर बीएससी के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहा हूं। आज हमारा प्रश्न है 2018 के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो कि यूनिट सेकंड का है और यह 13 नंबर पे आता है। इसके अथवा वाला प्रश्न मैं सॉल्व करा चुका हूँ और आज का हमारा प्रश्न है कि संक्रमण धातु संकुलों में कितने प्रकार के चुंबकीय व्यवहार पाए जाते हैं, इन्हें हमें समझाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। संक्रमण धातु संकुलों में या अन्य पदार्थों में भी निम्न 5 प्रकार के चुंबकीय व्यवहार पाए जाते हैं। पहला अनुचुंबकीय, दूसरा प्रतिचुंबकीय, तीसरा लौह चुंबकीय, चौथा लघु लौह चुंबकीय और पांचवा प्रतिलोह चुंबकीय। अनुचुंबकीय में पदार्थ जो होता है चुंबक की तरफ आकर्षित होता है। प्रतिचुंबकीय में चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होता है और ना ही प्रतिकर्षित होता है। लोह चुंबकीय में पदार्थ आकर्षित होता है और साथ ही चुंबक के अटलने पर भी यह पदार्थ चुंबक के समान व्यवहार करते हैं। लघु लोह चुंबकीय में यह भी लोह चुंबकीय पदार्थ के समान ही व्यवहार करते हैं, लेकिन इनमें जो चुंबकीय गुण है वो लोह चुंबकीय पदार्थों की तुलना में कम होता है तथा इसके साथ ही प्रतिलोह चुंबकीय जो पदार्थ होते हैं इनमें यह चुंबक के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इन्हें एक एक करके समझते हैं। इसका पहला प्रकार है अनुचुंबकीय, जिसे हम अंग्रेजी में पैरामैग्नेटिक भी कहते हैं। वे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में व्यवस्थित करने पर चुंबकीय बल रेखाओं द्वारा आकर्षित होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इन पदार्थों का चुंबकीय गुण इनमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। अर्थात ये जितने भी उदाहरण हैं इन सभी में क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसके कारण ये सभी पदार्थ अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसे डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए हमने ये कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र ले लिया जिसमें ये इसकी चुंबकीय बल रेखाएं हैं। जब हम इसमें किसी पदार्थ को रखते हैं तो यह इन चुंबकीय बल रेखाओं के द्वारा आकर्षित होता है, जिसके कारण हमें यह पता चलता है कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और यह पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। चलिए फ्रेंड्स, का नेक्स्ट टाइप देखते हैं। इसका अगला प्रकार है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अर्थात जिसे अंग्रेजी में डायमैग्नेटिक भी कहते हैं। वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं इन पदार्थों से दूर होकर निकल जाती है। इन पदार्थों में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन का चक्रण विपरीत दिशा में होने के कारण ये एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं। इसके कुछ उदाहरण निम्न हैं: Cu++, Zn2+, F2, K4, Fe6। अर्थात इन सभी उदाहरणों में युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होती है, अर्थात इनमें कोई युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है, जिसके कारण ये पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसे डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए ये कोई पदार्थ है। जब इसे हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये पदार्थ इन चुंबकीय बल रेखाओं के द्वारा प्रतिकर्षित होता है, अर्थात ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं इसके पास से होकर कुछ नहीं गुजरती है, जिसके कारण हमें यह पता चलता है कि इस पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या
जीरो होती है, अर्थात इसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित रूप से पाए जाते हैं जो इसके कक्षीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं, जिसके कारण इसमें कोई चुंबकीय व्यवहार नहीं पाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट टाइप देखते हैं। इसका नेक्स्ट टाइप है लोह चुंबकीय पदार्थ, अर्थात इसे अंग्रेजी में फेरोमैग्नेटिक भी कहते हैं। वे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में व्यवस्थित करने पर चुंबकीय बल रेखाओं द्वारा प्रबलता से आकर्षित होते हैं, अर्थात यह अनुचुंबकीय पदार्थ की तुलना में भी अधिक चुंबकीय पदार्थ होते हैं और इनकी तुलना में यह अधिक आकर्षित होते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर भी इन पदार्थों का चुंबकीय गुण बना रहता है। इन पदार्थों में उपस्थित अवयवी कण जो होते हैं वो डोमेन के समान व्यवहार करते हैं और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करने पर सभी डोमेन एक ही दिशा में संरेखित हो जाते हैं, जिससे परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का मान अत्यधिक प्राप्त होता है तथा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर भी डोमेनों की ये व्यवस्था नहीं बदलती है। अब कुछ लोह चुंबकीय पदार्थों के उदाहरण निम्न हैं, जैसे Fe, CO, निकल, CrO2 इत्यादि। यह सभी पदार्थ लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अब इसे कुछ डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये एक लोह चुंबकीय पदार्थ है जिसमें अवयवी कण पाए जाते हैं, अर्थात अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, और इसका जो प्रत्येक अणु जो होता है या अवयवी कण होता है यह एक डोमेन के समान कार्य करता है। डोमेन क्या होता है? जैसे कोई ये अणु है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, अपने अक्ष पर भी गति कर रहे हैं, जिसके कारण इनका एक चुंबकीय आघूर्ण होता है, किसी निश्चित दिशा में होता है। यह सभी पदार्थों में पाए जाते हैं, लेकिन लोह चुंबकीय पदार्थों में ये इनके जो अणुओं के ग्रुप होते हैं, इनके अणुओं के ग्रुप का एक निश्चित दिशा में चुंबकीय आघूर्ण पाया जाता है। जैसे इसका इधर होगा, इसका इधर हो सकता है, इसका इधर हो सकता है, इसका इधर हो सकता है, इस प्रकार से किधर भी हो सकता है। लेकिन जब इन पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है तब इन जो डोमेनों की जो व्यवस्था होती है यह एक निश्चित दिशा में हो जाती है और यह पदार्थ चुंबक के समान व्यवहार करने लगते हैं और तथा साथ ही यह चुंबकीय बल रेखाओं द्वारा प्रबलता से आकर्षित भी होते हैं। और जब इनके जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा लिया जाता है तब भी यह व्यवस्था नहीं बदलती है, जिसके कारण इनका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का मान सबसे अधिक प्राप्त होता है। चलिए फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट टाइप देखते हैं, जो कि लघु लोह चुंबकीय पदार्थ है। इसे फेरी चुंबकत्व या फेरी मैग्नेटिक भी कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में व्यवस्थित करने पर कुछ डोमेनों का चक्रण अन्य डोमेन के चक्रण से विपरीत हो जाता है, जिससे परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का मान अपेक्षाकृत कम प्राप्त होता है, लघु लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इसके कुछ उदाहरण निम्न हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसे डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया था कि यह एक पदार्थ है, इसमें अवयवी कण उपस्थित होते हैं और इन अवयवी कणों का एक निश्चित दिशा में चुंबकीय आघूर्ण होता है। जैसे कुछ का इधर हो गया, कुछ का इधर, कुछ का इधर, इस प्रकार से सभी का अलग अलग होता है। और जब इसमें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है तब इन डोमेनों का चक्रण एक निश्चित दिशा में व्यवस्थित हो जाता है। लेकिन इसमें कुछ डोमेन ऐसे होते हैं जिनका चक्रण इन अन्य शेष डोमेनों के चक्रण से विपरीत दिशा में हो जाता है, जिसके कारण इनका जो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण होता है वह
लो चुंबकीय पदार्थ की तुलना में कम प्राप्त होता है, लेकिन चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त होता है। इस कारण ये पदार्थ भी चुंबक के समान व्यवहार करते हैं जब इनका बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा लिया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट टाइप देखते हैं। प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ अर्थात इन्हें एंटी फेरोमैग्नेटिक भी कहते हैं। इस प्रकार के पदार्थों को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में व्यवस्थित करने पर आधे डोमेनों का चक्रण शेष आधे डोमेनों के चक्रण से विपरीत हो जाता है, जिससे परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए इसमें MnO, MnO2, Mn2O3 इत्यादि इसके कुछ उदाहरण हैं। जैसा कि अभी लघु लोह चुंबकीय और लोह चुंबकीय में हमने बताया कि पदार्थ में कुछ डोमेन उपस्थित होते हैं। जब इनमें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है, तब इनमें उपस्थित डोमेन जो होते हैं, इनका जो चुंबकीय आघूर्ण होता है, यह आधे डोमेनों के चक्रण से विपरीत हो जाता है। इसके कारण इसका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण 0 प्राप्त होता है और ये पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ के समान व्यवहार करने लगते हैं। क्योंकि इनमें डोमेनों की व्यवस्था पाई जाती है, इसके कारण इन्हें प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियो आगे देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।